परमिशन क्योंकि ऑनलाइन साइट्स पे परमिशन के लिए कुछ पोर्टल्स ही नहीं खुल रहे हैं, और फिर अब यहाँ आए तो बोले कैमरा आप ले जा नहीं सकते। फिर भी जैसे तैसे हमने बात करी, हमने कैमरा फ़ोन से शूट करेंगे क्योंकि अब इतनी दूर से आए तो फिर बता के तो कुछ ना कुछ तो जाएँ। है कि विभाग चाहता है पूछना ही नहीं, चुपचाप आ जाना, सामान हो। नमस्ते, मेरा नाम है दक्ष। मैं आज आया हूँ एमपी के अजंता एलोरा। महाराष्ट्र वाले नहीं, एमपी वाले, आपने सही सुना। एमपी में भी एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है धर्मराजेश्वर। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मंदिर महाभारत काल से है। कोई बोलता है यहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू है। इस मंदिर के काफ़ी सारे राज है जो शायद अभी इस 150 करोड़ आबादी वाले देश को नहीं पता है। मेरा प्लान है कि मैं ये हिडन जेम्स आप सबको बताऊं यूट्यूब के माध्यम से। आज हम आए धर्मराजेश्वर, अभी हम मंदिर भी जाएंगे। हम जा रहे हैं उज्जैन से धर्मराजेश्वर मंदिर, जो मंदसौर जिले में स्थित है, जहाँ के लोग मानते हैं कि इस मंदिर का नाम धर्मराजेश्वर यूं ही नहीं रखा गया। कहा जाता है कि इसका संबंध धर्मराज युधिष्ठिर से जोड़ा जाता है और यही वजह है कि इस जगह को एक खास पहचान मिली है। कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि यहाँ कभी पांडवों का आना जाना रहा था, जिसकी झलक आज भी यहाँ के माहौल में महसूस होती है। लेकिन सच क्या है और इस नाम के पीछे की असली कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें इस जगह को करीब से समझना होगा। नमस्ते। जैसा मैंने आपको वहाँ बताया था इस मंदिर के बारे में, धर्मराजेश्वर के बारे में, फाइनली हम उस मंदिर पे पहुँच चुके हैं। ये आसपास ही पूरा पहाड़ पे बना हुआ मंदिर है। लाल मिट्टी का ये पहाड़ है, लेकिन जो मंदिर है वो पत्थर अलग है, कुछ अलग ही है। अब हम जाएंगे उस मंदिर को देखने और जो उसके राज है वो भी आप सबको बताएंगे। आपको सिर्फ ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी चीजें पता हैं, क्योंकि आपने इन्हें किताबों में पढ़ा है। लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना युधिष्ठिर जी के हाथों हुई थी और लोग मानते हैं कि ये मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ एक 30 फीट गहरा कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाकर बनाया था। कई संरचनाएं तो पांडवों ने ही बनाई थी। हमने आपको काफ़ी जानकारी दी, लेकिन यहाँ का स्थायी इंसान आपको जो जानकारी देगा वो शायद हमारी जानकारी से बहुत अच्छी होगी। मैं हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के पंडित जी जो हमें बताएंगे इस मंदिर का। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मुझे इस मंदिर का अगर आप कुछ रहस्य बता पाएँ। मैं रामलाल पुजारी, धर्मराजेश्वर, ग्राम चंदवासा, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर का रहने वाला हूँ और ये धर्मराजेश्वर का मुख्य पुजारी हूँ। तो ये पहाड़ी को काट के बनाया गया है। करीबन इसकी 100-200 फीट लंबाई चौड़ाई है और करीबन 50-45 फीट गहराई है। और जो रास्ता जो कटिंग है तो ये 2 मीटर का करीबन इसको सरसपुर बोला गया है, जिसके द्वार पर काल भैरव और कालिका की प्रतिमा है। आगे चल के फिर ये छोटे मंदिर में गणेश जी की है और एक मंदिर में शनिदेव है, एक में पंचदेवी है, एक में शेषशाही छोटी है, एक में बड़े शेषशाही है, एक में दशावतार है, एक में राधा कृष्ण है। इस प्रकार इन मंदिरों में मूर्तियाँ हैं और मेन मंदिर में जो है इसमें शिव और विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। और उत्तर दिशा में पानी का कुआं है, तो मीठा पानी है और इसी से भगवान को चढ़ाया जाता है। और यहाँ महाशिवरात्रि को मेला भी गिरता है, तो उसमें ऐसा पुराने लोग का कहना है कि ये एक महाशिवरात्रि जो यहाँ जागरण करते हैं तो उनकी एक योनि कम होती है। और ये पांडव कालनी बताते चले आ रहे हैं। कहानी है यहाँ पे पांडव कालनी करीबन 5500 साल पुराना है। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान हमें एक और चीज पता चली। 1962 में यहाँ एक प्राचीन मोहर मिली और उसके आधार पर इसका अनुमान लगाया कि बौद्ध काल में इसका नाम चंदनगिरी महाविहार कहलाता होगा।
उनका जो नाम था धर्मराज युधिष्ठिर, उसी नाम से मंदिर है धर्मराजेश्वर। पहले तो क्या है, किसी टाइम पे तो यहाँ पे 5 लोग भी नहीं आते थे, अच्छा। पर अभी के टाइम पे ये 200-500 लोग तो आ जाते हैं। 1000 भी आ जाए, 500 भी आ जाए। वो कभी दिन 1000 भी आ जाते हैं, वो कुछ कह नहीं सकते। तो बस हम यही चाहते हैं कि मतलब नहीं, हाँ। जो अपने धर्म में है, जो हाँ, इन सबको भाई ये है कि ये अभी कहती है जो मंदिर जो बनावट है, और जिसको उसको बनावट देखोगे तो ये किसी इंसानों का काम नहीं है, वही ये वो देवता रूपी काम अपने आप में एक चमत्कार है। एक चमत्कार है। आज की इंजीनियरिंग भी फेल है इसके आगे। ये मध्य प्रदेश का अजंता हाँ, है। एक ही चट्टान में कटी शान है, ये। एक ही चट्टान में कटी है। एक ही चट्टान है पूरी ऐसा ही एक मंदिर महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर है ना, हाँ। वो इनके बाद का है। अच्छा, वो उसके भी बाद का है। ये पहले पुराना है उसका। अच्छा। पर ये क्या है कि जंगल में था और यहाँ पर आगे नदी आ गई है, तो इधर रास्ता नहीं आगे, तो यहाँ पर आके फिर वापस आदमी को पलटना पड़ता है, तो इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे करीबन हजारों लोग रात रुकते हैं। रात रुकने पे यहाँ पे एक महत्व है कि एक रात रुकने पे एक योनि कम हो गया। इसका एक महत्व है। तो पूरी रात को पूरी पब्लिक, हजारों पब्लिक रात रुकती है। 1-2 लाख पब्लिक आ जाती, 3 दिन में आना 3 जाना दिन में चालू कम से रहता 1 है। लाख पब्लिक आती। पूरे प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था हो जाती है, दर्शनार्थी को दर्शन कराना, पुलिस विभाग वगैरह सब अच्छी व्यवस्था करती है। जैसा कि अंदर शिवलिंग के साथ में ऊपर एक मूर्ति और है, वो विष्णु भगवान। 4 भुजा रूप। अच्छा, तो वो उनका 4 भुजा। विष्णु और शिव, विष्णु हरि और हर का मिलन है यहाँ पे। अच्छा, हरिहर का मिलन है। विष्णु शिव साथ में ही है। महाकाल को गोपाल मंदिर ले जाकर हरिहर मिलन किया कराया जाता है। हाँ। यहाँ पे ऑलरेडी में हरिहर मिलन है। यहाँ पे महादेव जी के साथ नंदिनी है, और उनके साथ न लक्ष्मी है न गरुड़ जी है, दोनों ही है बस। यहाँ तो विष्णु जी परमानेंट साथ में ही है उनके। परमानेंट साथ में ही है। 2-3 हजार आदमी जोड़ रखे हैं। अच्छा, नहीं हम क्या वो हम तो आए तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा और बड़ा लेवल पे शूट होता, लेकिन वो परमिशन क्योंकि ऑनलाइन साइट्स पे परमिशन के लिए कुछ पोर्टल्स ही नहीं खुल रहे हैं, और फिर अब यहाँ आए तो बोले कैमरा वैमरा आप ले जा नहीं सकते। फिर भी जैसे तैसे हमने बात करी, हमने लगा कैमरा फ़ोन से शूट करेंगे। मंदिर के दाएं बाएं सोपान मार्ग बने हैं। जब मंदिर में सूरज की पहले किरण भगवान के ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे खुद सूरज देवता यहाँ चलकर आ गए हो। जहाँ पर 7 छोटे और एक बड़ा मंदिर है और करीबन 250 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन मुख्य तौर पर देखने के लिए 10 से 11 गुफाएं ही हैं। जैसा कि मैंने आपको इस मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें बताई, इस मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन क्या इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इतना ही है या कुछ इससे कुछ ज़्यादा? आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक होल दिखेगा और सामने आपको एक होल दिखेगा। यहाँ के लोकल लोग का ये मानना है कि जब महाभारत काल में अज्ञातवास के टाइम जब पांडव यहाँ पर रुके थे, तब उन्होंने गौरवों से बचने के लिए यहाँ पर एक इस टाइप का एक इन्वायरमेंट बनाया था जो मंदिर को ऊपर से अब पूरी तरीके से ढांक दे। हमारे लिए भी ये चीज़ थोड़ी नई है, सोचने में थोड़ा लगता है कि ये पॉसिबल कैसे इतनी बड़ी जगह को छुपाना, लेकिन कहा जाता है कि पांडवों ने ये चीज़ करी थी और छुपाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जब यहाँ पर आए, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि महाभारत काल के टाइम पे इस मंदिर के आप रास्ता देख सकते हो, इसकी बनावट देख सकते हो, कितने संकरे रास्ते हैं ये, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ से 6000 टन पत्थर निकाल के बाहर ले गए। कैसे ले गए, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। मान्यता ये है कि जहाँ पर पांडवों से रिलेटेड कुछ भी कहानियाँ बताई गई है किसी भी मंदिर में, तो वहाँ पर खासकर हमें 5 मंदिर, 5 शिवलिंग या हर चीज़ 5 के उसमें दिखती है। लेकिन यहाँ पर कथा तो पांडवों से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे मंदिर मिला के आप देख सकते हो, 1, 2 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कुछ 7 छोटे मंदिर है और एक 8वां प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर की हमें एक नई बात पता चली है, सब लोकल लोगों का भी अलग अलग मानना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जगह आपको मेरे सराउंड में दिख रही है, यहाँ पर पॉसिबली पांडव रहते थे। उनका ये कहना है कि यहाँ पर दिया जलता था, यहाँ पर वो खाना बनाते थे, आप ऊपर का देख सकते हो।
उनके लिए ये आग का धुआं है जो पत्थरों पे लगा है। और यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें भी दिखी, जैसे कि आप मेरे बगल में गुफा देख सकते हैं। जो सामने भी गुफा है और राइट में भी गुफा है, लेकिन इनका छोर बंद करा गया है, ये यहाँ के लोगों का मानना है। ये गुफा यहाँ से कुछ लंबी भी जाती है, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे बंद कर रखा है, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का मानना है। हम उसको किसी भी चीज़ का हाँ या ना नहीं बोलेंगे, बस वो एक पॉइंट था जो मुझे बताना था, तो मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में डाला है कि आपको पता चले कि यहाँ की क्या क्या स्टोरीज हो सकती है पॉसिबल। मुख्य तौर पर 10 से 12 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं, जिनमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, जैसे ऋषभ देव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, यह शांतिनाथ और महावीर। लोकल लोग इन्हें पांडवों की मूर्तियां मानते हैं। पास में धमनार की बौद्ध गुफाएं भी, जहाँ बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं वाली प्रतिमाएं हैं। कुछ खास गुफाओं हैं जैसे हाथीबंदी गुफा, बालक गुफा या चाइल्ड केव। बड़ी कचहरी ये 6ठी गुफा है चौकोर हॉल जैसी। छोटी कचहरी ये 8वीं गुफा है। भीम बाजार, राजलोक जैसी गुफाएं। इन गुफाओं में भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे। कुछ में सभा कक्ष है। एक बड़ी गुफा के बारे में कहते हैं कि वो उज्जैन तक जाती थी, लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। यह धर्मनार की इन पहाड़ियों में कई गुफाएं हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ आपको बौद्ध और जैन दोनों तरह की कला का संगम मिलता है। एक तरफ जहाँ भगवान बुद्ध के स्तूप हैं, यह वहीं दूसरी तरफ जैन तीर्थंकरों की झलक भी देखने को मिलती है। ये गुफाएं 7वीं और 8वीं सदी का एक नायाब नमूना है। इन्हीं गुफाओं के बीच एक बहुत बड़ी संरचना है जिसे भीम बाजार कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी की प्रतिमा है जो कि लेटी हुई है। स्थानीय भाषा में भीम का बाजार कहा जाने लगा। इसकी नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे कि उस जमाने में बिना आधुनिक औजारों के इसे कैसे बनाया गया होगा। अब आते हैं इस कॉम्प्लेक्स के सबसे मुख्य आकर्षण पर। यह ब्राह्मणिकल रॉक कट टेम्पल। यह मंदिर बिल्कुल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। मंदिर के पास ही एक छोटा हनुमान मंदिर भी स्थित है। यहाँ शाम के समय बैठने पे यह एक अलग ही सुकून मिलता है। धर्मराजेश्वर की ये यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप बजरंग बली के दर्शन ना कर लें। यूँ तो बताने के लिए कई सारे रहस्य हैं। इस वीडियो हर उन हिंदू को भेजें जिसे सब लोग इस ऐतिहासिक जगह को याद रख सकें। आपको इस मंदिर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, या आप कुछ और नया जानना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आपने देखा अंदर का हमने पूरा शूट करा, कवर करा, कोशिश करी पूरा कि हम आपको पूरा A to Z सारी चीज़ें बता पाएँ। इंटरव्यू में आपने देखा, आपने पंडित जी से हमारी बातें सुनी, उन्होंने आपको क्लियरली सब बताया। जो आपको बेस्ट पार्ट लगा वो कमेंट करें। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं अगली वीडियो में कहाँ जा सकते हैं। ये वीडियो थी धर्मराजेश्वर MP पे। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं इनसाइड डॉक्यूमेंट्री पर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री महाकाल।